भजन संहिता की पुस्तक 27 अध्याय उसका 3, 4 और 5 पद। चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले तो भी मैं ना डरूंगा, चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठनसाए उस दशा में भी मैं हियाव बांधे निश्चिंत रहूंगा। एक बार मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। 5 पद। क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन अपने मंडप में छिपा रखेगा और अपने तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सभी को आशीर्वाद प्रदान करे। भजन संहिता 27 अध्याय राजा दाऊद के द्वारा लिखा हुआ एक भजन है और इस भजन संहिता में दाऊद राजा कहता है कि परमेश्वर मेरा ज्योति और परमेश्वर मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। 3, 4 और 5 पद को हमने पढ़ा। यहाँ पर दाऊद राजा की एक प्रार्थना है जो परमेश्वर के सम्मुख वे करता है। प्रार्थना क्या है? लिखा है 3 पद में, चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले तो भी मैं ना डरूंगा, चाहे मेरे विषय में लड़ाई क्यों ना ठन जाए फिर भी मैं हियाव बांधे क्या रहूंगा, निश्चिंत रहूंगा। एक समय था जब इस पृथ्वी पर राजा लोगों का शासनकाल हुआ करता था। उस समय साल में कई बार दूसरे राजाओं के साथ में युद्ध हुआ करता था। कई बार दूसरे राजाओं के साथ में एक राजा दूसरे राजाओं के ऊपर में चढ़ाई किया करता था। लेकिन दाऊद राजा परमेश्वर के सम्मुख में प्रार्थना करता है कि चाहे सेना भी क्यों ना मेरे विरोध में क्या डाले, छावनी डाल के रखे, फिर भी मैं ना डरूंगा। आपको मालूम है दाऊद राजा के समय काल में, दाऊद जब 15-16 साल का था, एक छोटा सा लड़का था, जब अपने पिता के भेड़ बकरियों को चराता था तो गोलियात की सेना और प्रभु के लोगों की सेना एक दूसरे पहाड़ में छावनी डाल के रखा था ताकि ये लोग एक दूसरे को क्या करे, घात करे या उनको नाश करे। बाइबल हमें ये सिखाता है प्रियो, एक समय था कि जब दाऊद के सारे भाई लोग जब प्रभु की सेना में भर्ती थे, शाऊल उनका अगुवाई कर रहा था। ऐसा हुआ कि जब गोलियात का सेना और प्रभु के सेना के विरुद्ध में जब लड़ाई जब शुरू हुआ तो बाइबल हमें यह सिखाता है उस दिन दाऊद राजा जब एक छोटा सा बालक हुआ करता था, अपने भाइयों के लिए अपने घर से खाना लेकर गया ताकि मेरे भाई लोग जब युद्ध के मैदान में हैं तो वे इस खाना को खा सके बोल के। और जब युद्ध करने के लिए जब उनके भाई लोग जब गए थे मैदान में, तब ये दाऊद राजा क्या किया, अपने भाइयों के लिए जब खाना लेकर जा रहा था तो बाइबल हमें ये सिखाता है, जैसे वहां पहुंचा तो गोलियात नामक एक जवान जिसका ऊंचाई लगभग 9 फीट था, हालेलुया, वे शत्रु की सेना में से, शत्रु के छावनी में से निकल कर आया और ये परमेश्वर के लोगों को ललकार रहा था कि कोई है जो मुझसे युद्ध कर सकता है, वे बाहर आए और मेरे साथ युद्ध करे। और मेरे साथ जब युद्ध करेगा और जब मुझको हरा देगा तो हम सभी लोग उसके सामने हार मान जाएंगे। तो इतने बड़ा दानव को देखकर प्रभु के जितने लोग थे उन सब का मन कच्चा पड़ गया। वे सब लोग डर गए क्योंकि वे एक राक्षस के समान था। इतना बड़ा ऊंचा हट्टा कट्टा व्यक्ति, हाथों में तलवार और ढाल लिए हुए, वे सबको ललकार रहा है। तब दाऊद जब उनको देखा तो दाऊद जब उनको देखा तो दाऊद उनके पास में गया और कहता है कि तू कौन है जो अन्य जाति होकर परमेश्वर के लोगों को ललकारता है? तू तो ढाल और तलवार लेकर परमेश्वर के पास में परमेश्वर के लोगों के पास आया युद्ध करने के लिए, लेकिन मैं एक छोटा सा लड़का परमेश्वर यहोवा के नाम से आया हूं। बाइबल हमें यह सिखाता है, शत्रु के छावनी में से एक भयंकर राक्षस दानव प्रभु के लोगों को मार डालने के लिए निकला, लेकिन प्रभु की सेना में से एक छोटा सा व्यक्ति जिसका नाम था दाऊद, वे प्रभु की सेना से बाहर आया
वे अपने घर से बाहर आया और दाऊद जब उनके पास में गया, उसके भाई लोगों ने मना किया, उनके पास में मत जाओ, वे तुमको मार डालेंगे। लेकिन दाऊद बिल्कुल नहीं डरा, क्योंकि वे परमेश्वर की सेना को ललकार रहा था। और भी लोग छावनी डाले उनके विरुद्ध में थे, लेकिन दाऊद क्या किया, नाली से 5 पत्थर को उठा के लिया और अपने गोफन पर लगाया। और बाइबल हमें ये सिखाता है 5 पत्थर इसलिए लिया, इतिहास ऐसा कहता है गोलियात के 5 भाई लोग थे, वे भी दानव के समान थे, इसलिए 5 पत्थर उस नाले से लिया और जैसे पत्थर को गोफन में डालकर जैसे जोर से जैसे फेंका, तो वो पत्थर सीधा गोलियात के माथे पर घुसा और गोलियात वही मर गया, नीचे गिर गया। दाऊद तुरंत गया और उनके तलवार से उनके गर्दन को क्या किया, काट दिया। और उसके बाद में जितने शत्रु के लोग थे जो छावनी डाल कर रखे थे, वे सब लोगों ने भागना शुरू किया। और उसके बाद प्रभु के सब लोगों ने जाकर उन सबको दौड़ा दौड़ा के उनको मार डाला है। बाइबल हमें इस प्रकार से सिखाता है, भजन संहिता 27 का उसका 3 में दाऊद कहता, चाहे सेना भी मेरे विषय में, मेरे विरुद्ध में क्यों ना छावनी डाल के रखे, तंबू तान के रखे, फिर भी मैं न डरूंगा। ये साल परमेश्वर कलीसिया आपसे कहना चाहता है, चाहे शत्रु कितना भी छावनी डाल डाल के क्यों ना रखे, लेकिन पवित्र आत्मा कहना चाहता है कि ये साल आप न डरे, क्योंकि ये साल परमेश्वर आपके संग है। हालेलुया। 365 दिन के लिए प्रभु कहता है मत डर, मैं तुम्हारे संग हूं। एक दिन के लिए परमेश्वर कहता है मत डर, मैं तुम्हारे संग हूं। तो ये साल कलीसिया को डरने की साल नहीं है, क्योंकि शत्रु कितना भी, विरोधी कितना भी कलीसिया को तोड़ने का कोशिश करे, विश्वासियों को कितना भी उनको नुकसान पहुंचाने का कोशिश करे, कितना भी परमेश्वर के भक्त जो सेवकाई करते हैं उनके सेवकाई को बंद करने के लिए कितना भी शैतान क्यों ना छावनी को डाल के रखे, लेकिन परमेश्वर कहता है हमको निश्चय परमेश्वर पर भरोसा रखना है और वो परमेश्वर हमको जरूर विजयी देगा। हालेलुया। दाऊद कहता, चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध में छावनी डाले, फिर भी मैं ना डरूंगा, चाहे मेरे विषय में क्यों ना लड़ाई ठन जाए, फिर भी मैं निश्चिंत रहूंगा। ये समय डरने का समय नहीं है। ये साल सताओ को देखकर, इस साल विरोध को देखकर हमको डरने की आवश्यकता नहीं है, परंतु बाइबल हमें ये सिखाता है हमको निश्चिंत रहने की आवश्यकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमको निश्चिंत रहने की आवश्यकता है। शत्रु कितना भी छावनी डाल के रखे, शत्रु कितना भी क्यों ना काम करे, क्यों ना आपके विषय में, इस नगर में, जिस नगर में परमेश्वर आपको रखा है, उस नगर में भले आपके विषय में कितना भी हानि के लिए लड़ाई क्यों ना ठन जाए आपके विषय में, लेकिन पवित्र आत्मा कहना चाहता है कि हम बिल्कुल हियाव बांधे क्या रहे, निश्चिंत रहे। ऑनलाइन कलीसिया सुनने वाले मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, परमेश्वर आपसे कहना चाहता है, जिस नगर में परमेश्वर आपको रखा है, जिस कलीसिया में परमेश्वर आपको रखा है, विश्वास करें परमेश्वर के एक एक वचनों पर। इस साल परमेश्वर आपसे कहना चाहता है, भले आपके विषय में, आपके परिवार के विषय में, पासवानों आपके कलीसिया के विषय में क्यों ना लड़ाई ठन जाए, लेकिन परमेश्वर आपसे कहना चाहता है उस लड़ाई में आपको लड़ने की आवश्यकता नहीं है, परंतु उस लड़ाई में आपको निश्चिंत रहने की आवश्यकता है। हालेलुया। हमको आज मसीहत में लड़ाई करने की आवश्यकता नहीं है, युद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। बाइबल हमें यह सिखाता है, इफिसियों की पत्री में, हमारा मल युद्ध किसके साथ में है? आकाश मंडल में जो शैतान की सेना है, आकाश मंडल में जो शैतान की फौज है, उनके साथ हमारा मल युद्ध है। हमारा मल युद्ध किसी व्यक्ति, किसी मनुष्य, किसी अधिकारी या किसी कानून या किसी सरकार के साथ हमारा लड़ाई झगड़ा नहीं है, परंतु बाइबल ये सिखाता है कि हमारा युद्ध किसके साथ में है? शैतान के साथ में, जो आकाश मंडल में रहता है।
जो आकाश मंडल में छावनी किए हुए रहता है, उनके साथ हमारा मल युद्ध है। इसलिए प्रभु चाहता है कि ये साल हम किसी मनुष्य के साथ युद्ध ना करें, हम किसी कलीसिया के साथ युद्ध ना करें, किसी पासवान, किसी विश्वासियों के साथ हम युद्ध ना करें। युद्ध ये साल शैतान के साथ करें। शैतान जो आकाश मंडल में होकर लोगों के जीवन में काम करता है, हम प्रार्थना के साथ, उपवास के साथ हम उनके विषय में युद्ध करें। परमेश्वर हमको हर एक युद्ध में क्या देगा? विजयी देगा। और आगे लिखा है 4 पद में, दाऊद प्रार्थना करता है और दूसरी प्रार्थना क्या था कि मैं एक बार प्रभु से मांगा हूं कि मैं जीवन भर प्रभु के भवन में क्या करूं? रहने पाऊं। हालेलुया। मैं सिखाया था आपको 31 को या 1 तारीख को इस विषय में। पवित्र आत्मा फिर से इस विषय को आपके लिए दिया ताकि आप फिर से ये साल के शुरुआती दिन इस विषय को आप सीखें। प्रभु चाहता है कि दाऊद राजा की दूसरी प्रार्थना यह था कि मैं एक वर प्रभु से मांगा कि मैं उसी के यत्न में लगा रहूं। ये साल आपको प्रभु की खोज करना है, ये साल आपको प्रभु की यत्न करना है। बाइबल हमें ये सिखाता है मत्ती की सुसमाचार 6 अध्याय में, जो लोग परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करते उनको सारी वस्तुएं मिल जाता है। ये साल हमको प्रभु की खोज करना है, प्रभु के राज्य और धर्म की खोज करना है। बहुत सारी चीजों की कमी और घटी आपके जीवन में है, बहुत सारी चीजों की कमी और घटी आपके परिवार और आपकी सेवकाई में है। लेकिन जब आप ये साल परमेश्वर की खोज करेंगे तो बाइबल हमें ये सिखाता है परमेश्वर आपके मांगने से बढ़कर और मांगने से ज्यादा आपको परमेश्वर देगा। इसलिए प्रभु चाहता है कि ये साल हम परमेश्वर की क्या करें? खोज करें। और दूसरी बात है, और मैं जीवन भर उस परमेश्वर के भवन में क्या करने पाऊंगा? रहने पाऊंगा। प्रियो, परमेश्वर के भवन में रहने के लिए, परमेश्वर के मंदिर में रहने के लिए आपको प्रभु से क्या करना पड़ेगा? प्रार्थना करना पड़ेगा। जिस स्थान पर आप बैठकर प्रभु की आराधना करते हैं, जिस स्थान पर बैठकर आप प्रभु से प्रार्थना करते हैं, उस स्थान के लिए आपको प्रभु से प्रार्थना करना है और प्रभु से कहना है कि परमेश्वर, मैं जीवन भर, हर सप्ताह, हर सभा में, हर आराधना में परमेश्वर, मैं आपके भवन में रहने पाऊं। पढ़ेंगे मेरे साथ में एक वचन, भजन संहिता की पुस्तक, उसका 84 अध्याय, साम्स 84, भजन संहिता 84 अध्याय, उसका पढ़ेंगे आप लोग 10 पद को पढ़ेंगे। 84 का 10 पद को जी। क्योंकि तेरे आंगनों में हाँ, का एक दिन और, क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है, कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। दुष्टों के डेरों में वास करने से, दुष्टों के डेरों में वास करने से, अपने परमेश्वर के भवन की टेवड़ी पर खड़ा रहना ही मुझे अधिक भावता। कितना सुंदर कहता है यहाँ पर कोरावंशी लोग जो भजन संहिता 84 को लिखा, परमेश्वर के मंदिर के चाह के बारे में लिखा, परमेश्वर के मंदिर के खूबसूरती के बारे में लिखा। कहता है कि क्योंकि परमेश्वर तेरे आंगनों में का एक दिन और कहीं के 1000 दिन से क्या है? उत्तम है। एक मनुष्य कहीं भी 1000 दिन घुमा फिरा, ऐसो आराम का जिंदगी जिया, लेकिन एक विश्वासी हजारों दिन जिंदगी नहीं जिया उनके समान, लेकिन एक दिन वो परमेश्वर के भवन में आकर परमेश्वर को धन्यवाद दिया। तो बाइबल ये सिखाता है कि उन हजारों दिन से उत्तम है एक दिन प्रभु के साथ क्या बिताना? समय बिताना। प्रियो, हमारे जीवन का एक एक दिन उन हजारों दिन से उत्तम है जो हमने पिछले वर्ष और पिछले समय में हमने गंवा दिया। लेकिन परमेश्वर इस साल कहना चाहता है कि हम परमेश्वर के, जो परमेश्वर हमको समय देता है, जो परमेश्वर हमको अवसर देता है, हम उस परमेश्वर के दिए हुए समय और हम उस परमेश्वर के दिए हुए अवसरों का आदर करते हुए हम परमेश्वर के आंगनों में पाए जाए। प्रभु के आंगनों में रहना बहुत ही आशीषित है।
प्रभु के आंगनों में रहना बहुत ही आशीष का कारण है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर के आंगन में रहना प्रभु के लोगों को बहुत अच्छा लगना चाहिए। लिखा है 10 पद, 84 अध्याय 10 पद, क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन और कहीं के 1000 दिन से क्या है, उत्तम है। संसार में कितना भी समय एक मनुष्य बिताए उनसे कई गुना अच्छा है प्रभु के कलीसिया में रहकर परमेश्वर को धन्यवाद देना। इसलिए हमको प्रभु कहना चाहता है कि हम परमेश्वर के आंगनों में रहने वाले बन जाए। जब भी कलीसिया में प्रार्थना, आराधना, संगति होता है, हम संसार में नहीं परंतु हम परमेश्वर के भवन में पाए जाए। इसलिए नीचे में लिखा है, दुष्टों के डेरों में वास करने से अपने परमेश्वर के भवन की डेवड़ी पर खड़े रहना मुझे अधिक भावता है। दुष्टों के डेरों में, दुष्ट लोगों के घर में जाने से अच्छा, प्रार्थना आराधना के दिन वहां रहने से अच्छा परमेश्वर के भवन के डेवड़ी पर, मतलब परमेश्वर के भवन का जो डेवड़ी है उसका जो चौखट है उधर खड़े रहना हमको अच्छा लगता है। इसलिए प्रियो, याद रखिएगा, आज आराधना का दिन, प्रार्थना का दिन हमको संसार में समय बिताने से कहीं अच्छा है, संसार के दुष्टों के घरों में रहने से लाख गुना अच्छा है कि हम आज आराधना के दिन हम परमेश्वर पिता के भवन में पाए जाए। आपको मालूम है, यहूदी लोग जो हैं, यरूशलेम, इस्राएल देश जो यहूदियों का देश है, वहां जो यहूदी लोग हैं वे आराधना के दिन का अर्थात शब्द के दिन का इतना आदर करते हैं, इतना सम्मान करते कि वे उस दिन किसी भी प्रकार का काम और काज नहीं करता, क्योंकि वे लोग उस दिन का बहुत आदर करते हैं। देखिए, यरूशलेम में ऐसा है कि शब्द के दिन अर्थात आराधना का दिन, उन लोग उस दिन का इतना आज्ञा पालन करते कि बड़े बड़े होटलों में 5 मंजिल 10 मंजिल का बड़ा बड़ा होटल है, वहां वे लोग जब लिफ्ट में जाएंगे, दूसरा मंजिल, तीसरा मंजिल या और किसी मंजिल में, तो लिफ्ट में जब जाते हैं तो लिफ्ट का उन लोग बटन को भी नहीं दबाते, क्योंकि लिफ्ट का बटन दबाना भी उन लोग काम समझते हैं। सोचो, आराधना के दिन उन लोग क्या नहीं करते, लिफ्ट का बटन को भी, लिफ्ट को खोलने के लिए बटन भी नहीं दबाते, क्योंकि लिफ्ट का बटन दबाना उन लोग क्या समझते हैं, काम समझते हैं। मैं कल आया, मैं लिफ्ट दबाकर हम लोग ऊपर आए, लेकिन उन लोग आराधना के दिन उन लोग लिफ्ट के बटन को भी नहीं दबाते, क्योंकि यदि वे लोग लिफ्ट के यदि बटन को भी दबा दिए तो इसका मतलब उन लोग उस दिन क्या समझते हैं, काम कर ली समझते हैं। इसलिए बाइबल में ये सिखाता है, यहूदियों को परमेश्वर ने नियम दिया था कि शब्द के दिन तुम में कोई काम काज ना करे, और जो कोई शब्द के दिन काम काज करेगा, परमेश्वर के वचन का, आज्ञाओं का उल्लंघन करेगा, उनको बीच चौराहे में जाकर पत्थर वहा करके क्या करना, मार डालना। ये आज्ञा परमेश्वर यहूदियों को दिया था। तो उस दिन वे लोग लिफ्ट के बटन को भी बंद चालू नहीं करते, क्योंकि इसलिए इसको बटन को भी चालू करना बंद करना एक प्रकार से काम है उनके लिए। फिर लाइट का बटन कैसे चलेगा उस दिन? उस दिन सप्ताह के दिन आने से पहले उस दिन एक सारा बटन के बीच में एक और बटन रहता है जिसको बोलते हैं शब्द के दिन का बटन। वे उस बटन को जब दबा देंगे एक दिन पहले, तो जब क्या होगा, जब सप्ताह का दिन कल आएगा तो ये क्या होगा, घर का सारा पंखा, कूलर, एसी जो भी है, टीवी वगैरह, ये सब ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा और ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, क्योंकि उसमें सेंसर लगा हुआ है सब जगहों में। और उस दिन सब बंद हो जाएगा ऑटोमेटिक और सब ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा। पंखा भी धीरे हो जाएगा, पंखा भी ज्यादा हो जाएगा, एसी भी कम हो जाएगा, एसी भी बढ़ जाएगा, क्योंकि वहां सब चीजों में क्या लगा है, सेंसर लगा हुआ है। फ्रीओ ऐसा यहाँ तक कि वे लोग अपने खिड़की के दरवाजे को भी नहीं खोलता, वो भी खिड़की के दरवाजे को भी खोलना क्या समझते हैं, काम समझते हैं। बड़े बड़े हम जब जाते हैं मॉल में, जैसे वहाँ पाँव रखते हैं तो दरवाजा ऑटोमेटिक खुल जाता है, क्योंकि वहाँ सेंसर लगा हुआ है। ऐसा और उन स्थान में ऐसा सेंसर लगा है ताकि वे ऐसा किसी भी प्रकार का कामकाज ना कर सके। फ्रीओ वैसा ही यहाँ पर कहता है, कुरवंशी लोग दुष्टों के डेरों में वास करने से अच्छा है परमेश्वर के भवनों में, परमेश्वर के मंदिरों में क्या करना,
वास करना मुझे अधिक भावता है। प्रियों, परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के मंदिर में आराधना करना, प्रार्थना करना, प्रभु के साथ संगति करना, ये हमको भावना चाहिए। बहुत अच्छा लगता है प्रभु के साथ संगति करना, बहुत अच्छा लगता है प्रभु के लोगों के साथ मिलकर आराधना करना। इसलिए मेरे लिए तो कहीं के 1000 दिन मायने नहीं रखता, प्रभु का एक दिन उन 1000 दिन से मेरे लिए क्या है, उत्तम है। प्रभु के लोगों के लिए संसार में जीने का व्यर्थ समय नहीं होना चाहिए, परंतु प्रभु के लोगों के लिए प्रभु की उपस्थिति में निकालने का समय बहुत ही होना जरूरी है। पास्टर पॉल दिनकरन का उनका पिताजी DGS दिनकरन बैंक में जब ड्यूटी करता था तो वो प्रभु उसको समय देता था, उस समय का इतना आदर करता था कि बैंक में यदि उनको 10 बजे पहुंचना है तो क्या करता था, बैंक में 10 मिनट पहले जाता नहीं था, क्योंकि 10 मिनट पहले जाने से अपने मित्रों के साथ में बहुत सारा बातचीत करता, गपशप की बातें होता, इसलिए वे 10 मिनट अपने घरों में घुटने में आकर वो प्रभु से प्रार्थना करता था। इतना ज्यादा वो प्रभु के दिए हुए समय का आदर करता था। इसीलिए प्रियो, जो साल भर प्रभु ने हमें संभाला और प्रभु के दया से आप और मैं नए वर्ष को हम देख पाए हैं, तो प्रभु चाहता है कि हम इस नए वर्ष में प्रभु के दिए हुए एक एक समयों का क्या करें, आदर करें। आराधना के दिन हमें कहीं काम में व्यस्त है, 9 बजे नहीं आ पाए 10 बजे आ जाए, 10 बजे नहीं आ पाए तो 11 बजे आ जाए, लेकिन आराधना के दिन प्रभु के समय का हम क्या करें, आदर करें। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कलीसिया आज की सुबह हमको ये सिखाता कि हम प्रभु के आंगनों का और प्रभु के भवन का हम आदर करने वाले बन जाए। इसलिए हमने पढ़ा 27 अध्याय उसका 4 पद में कि एक बार मैंने प्रभु से मांगा कि मैं जीवन भर प्रभु के यत्न में लगा रहूं और उसके भवन में जीवन भर रहने पाऊं, जिससे मैं यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रखूं। और आगे कहता है कि और परमेश्वर के मंदिर की ओर में क्या करूं, ध्यान किया करूं। हमारा समय आ चुका है प्रियो, पिछले साल तो चला गया, लेकिन ये साल आपको प्रभु के मंदिर की ओर अपना ध्यान को करने की आवश्यकता है। ये साल आपका ध्यान संसारिक बातों की ओर नहीं, परंतु प्रभु चाहता है कि ये साल आपको अपना ध्यान परमेश्वर के मंदिर की ओर लगाने की आवश्यकता है। हालेलुया। हम जब अपना ध्यान को जब हम परमेश्वर के मंदिर की ओर लगाएंगे, जब हम प्रार्थना में, आराधना में, जब परमेश्वर के भवन में पाए जाएंगे, तो परमेश्वर हमारे साथ क्या करेंगे, पढ़ेंगे उसका 5 पद को पढ़ेंगे। भजन संहिता 27 अध्याय उसका 5 पद को जी। क्योंकि वह तुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखे। पहली बात है, जब हम परमेश्वर का आदर करेंगे, जब हम परमेश्वर के मंदिर में रहेंगे, जब हम परमेश्वर के मंदिर की ओर ध्यान करेंगे, तो परमेश्वर विपत्ति के दिन क्या करेगा, हमको अपने मंडप में छिपाए रखेगा। मंडप में क्या करेगा, छिपाए रखेगा। कौन सा समय, विपत्ति के दिन। विपत्ति का दिन परमेश्वर आपको अपने मंदिर के मंडप में क्या करेगा, छिपा लेगा। देखिए, जब कहीं विपत्ति आता है तो लोग छुपने के लिए एक स्थान खोजते हैं और वे वहां जाकर क्या करते हैं, छुप जाते हैं, और वे उस विपत्ति से क्या होता है, बच जाता है। बारिश होगा तो बिजली चमकेगा, तो लोग उस बिजली से बचने के लिए किसी स्थान में जाते हैं ताकि वो वहां छुप सके और बच सके। वैसा बाइबल प्रभु हमें यह सिखाता है वचन में कि जो प्रभु के मंदिर का, परमेश्वर के भवन का आदर करता है, उसके विषय में परमेश्वर ये सिखाता है प्रियो कि हमारा परमेश्वर उनको विपत्ति के दिन अपने मंडप में क्या कर लेगा, छुपा लेगा। ये साल जब आपके जीवन में, ये साल जब आपके परिवार में, ये साल जब आपके कलीसिया में किसी प्रकार की यदि विपत्ति आ गया, तो उस समय परमेश्वर कहना चाहता है कि आपके जीवन के विपत्ति के समय परमेश्वर आपको क्या कर लेगा, अपने मंडप में छुपा लेगा। पढ़ेंगे भजन संहिता 91 उसका 1 पद को पढ़ेंगे। भजन संहिता 91 अध्याय
उसका एक पद को पढ़ेंगे। इस वचन को निकाल कर रखेंगे आप लोग। जो परम प्रधान के छाये में, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, हाँ, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना। देखो, जो परमेश्वर के भवन में, जो परमेश्वर के उपस्थिति में जो बैठा रहता है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के निवास स्थान में क्या पाता है? ठिकाना पाता है। हमारा ठिकाना आज नहीं है, विश्वासियों का ठिकाना आज नहीं, कहाँ जाता है, कहाँ आता है, क्या खाता है, क्या पीता है, कैसे करता है। लेकिन बाइबल ये सिखाता है, यदि उन पर कुछ संकट आएंगे, उन पर कुछ मुश्किल आएंगे, तो परमेश्वर उनको संकट के समय, उनको परमेश्वर मुश्किल हालातों के समय, ओ परम प्रधान परमेश्वर, जिसको उसने अपना धाम माना, जिसको उसने अपना सब कुछ माना, वो परमेश्वर परम प्रधान परमेश्वर, क्या लिखा है आगे पढ़ेंगे एक बार और, भजन संहिता 91 का 1। जो परम प्रधान के छाये हुए स्थान में बैठा रहे। देखिए, जो परम प्रधान का छाया हुआ स्थान अर्थात उसका आंगन, उसका मंदिर में जो कोई बैठा रहेगा, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाए। वो परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और उसके निवास स्थान में क्या पाएगा? ठिकाना। हमको ठिकाना पाना है प्रियो, हर चीजों से। तो आज प्रार्थना करके यहाँ से विदा होना कि प्रभु जीवन भर आपके मंदिर में बैठने के लिए मेरी क्या करना? सहायता और मदद करना। हालेलुया।